Hello students, welcome to my YouTube channel Star Library Classes. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क 21। मार्क के अंदर हमारे को क्या दिया होता है, 5 फील्ड दिए होते हैं। आपके पेपर में ब्लैंक शीट मिलेगी, आपको डायरेक्ट बनाना है। यहाँ पे आपको लिखना टैग या कोड, यहाँ पे कंटेंट्स, यहाँ पे इंडिकेटर, ये 2 पार्ट में करो, और यहाँ पे सब फील्ड, और यहाँ पे डाटा। ये 5 टाइप की फील्ड होती है, टैग, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा। इसके अंदर मार्क 21 एमए से होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग, यानी कि मशीन डाटा को एक्सेप्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंग वो कार्ड्स को बनाएगी। लेकिन मशीन के भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि वो कोई भी डाटा जब उठाएगी तो किसी ना किसी सिंबल के थ्रू उठाएगी, चाहे वो हैशटैग हो, चाहे आपका डॉलर हो। इसलिए हमें कोई भी फील्ड इसमें से लेनी है, उसका यूज करना है डॉलर के साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे जो बुक के अंदर दिया हुआ है 227 की बुक में, जो इग्नू से हमारे को मिली है, उसके अंदर सबसे पहले जो कोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 to 0। किसका नंबर है ये? ISBN का कोड दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ये हाइफन है, ये ब्लैंक है, और यहाँ पे $A, और यहाँ पे जो भी ISBN नंबर आपका दिया हुआ है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ISBN नंबर। ठीक है, 0 to 0 ISBN नंबर। ISBN नंबर का इंडिकेटर क्या है? हाइफन, यानी कि ब्लैंक है, $A ISBN नंबर। इज दैट क्लियर? अब इसको यहां से बंद कर देंगे। सेकंड हमारे को यहाँ पे आता है 082। ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता जाता है, कोई भी हमारी डिजिट आगे पीछे नहीं होगी। तो 082 पे हमारे को क्या मिलता है? DDC मतलब कॉल नंबर, यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन। जो भी हम कॉल नंबर निकालते हैं, कॉल नंबर, क्लास नंबर एंड बुक नंबर। ये किसके अंदर डिवाइड होगा? 2 पार्ट्स के अंदर। इसको पहले 2 पार्ट में बदल दो। यहाँ पे इसका जो इंडिकेटर होगा तो 00 होगा, और यहाँ पे $A, और यहाँ पे क्लास नंबर लिखा जाएगा, जो भी बुक का क्लास नंबर होगा। मान लो 0 to 5.42, ये बुक का क्लास नंबर है। और यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे $B, यहाँ पे बुक का नंबर। मान लो कोई भी बुक है आपकी, यहाँ पे जैसे इसमें DAL, इसके लिए लेते हैं। क्लास नंबर है हमारा 333.814, और DAL ये हमारा क्या हो गया? क्लास नंबर एंड बुक नंबर। और ये दोनों के दोनों किससे लिखे जाएंगे? हमेशा पेंसिल से। अगर आपने पेन से लिख दिया तो पूरा का पूरा एक नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एंट्री किससे करेंगे? 100 से। 100 क्या होता है हमारा? मेन एंट्री पर्सनल, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑथर। ऑथर के अंदर भी 2 फील्ड होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक आपका सरनेम और एक फॉरनेम। ठीक है, इसका 0 हाइफन और $A, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरनेम। क्या लिखेंगे हम? फॉरनेम, और यहाँ पे 1 और हाइफन, और यहाँ पे $B सरनेम। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इसको याद करने की कोशिश करो। आपको ये याद करा होना चाहिए, जिसमें देखो 0 to 0 पे ISBN नंबर, ये हमारा इंडिकेटर क्या है? ब्लैंक, खाली, फिर $A, फिर जो भी ISBN नंबर दिया होगा वो लिख देंगे। इसका इंडिकेटर हाइफन 00। 082 पे 00 $A क्लास नंबर, फिर 10 $A बुक नंबर। अब देखो 10 0, ये समझ लो ये 10 है और ये हमारी दोनों 0 है, तो ये अपना क्लियर हो गया कि 082 पे हमें क्या दिया हुआ है? 0010।
और फिर 100 पे क्या दिया हुआ है, 0-1-, 0 के साथ भी हाइफन है और 1 के साथ भी हाइफन है। फिर $A, $B, फॉरनेम और ये सरनेम। अब इसके बाद आता है 245। 245 हमारा क्या है, टाइटल्स। टाइटल्स में 0 और हाइफन, यहाँ पे $A। तो वो 245 क्या है, जैसे हम एशिया 2 के अंदर पहले टाइटल लिखते थे, फिर सब टाइटल और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर 3 फील्ड आएंगे आपकी। कौन कौन सी आएंगी, पहले हम टाइटल लिखते थे, कोई भी टाइटल लिख दिया जो भी हमारे को टाइटल दे रखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि सिंबल पहले लगाएंगे और डॉलर बाद में। ये $A इसके लिए और $B हमारा सब टाइटल के लिए। और फिर उसके बाद राइट स्लैश और यहाँ पे $C किसके लिए, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। बस इस तरह से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके बाद 245 के बाद 250। 250 क्या है हमारा, एडिशन। एसा 2 वाला फॉर्मेट जो हमारा पहले टाइटल, फिर सब टाइटल, फिर स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद एडिशन। तो हमारा यहाँ पे एडिशन है, ये हाइफन $A, जो भी जैसे भी एडिशन दिया होगा वैसे के वैसे लिखना है जैसे हम एसा 2 में लिखते थे, ठीक है। बस इस तरह से हमारे ये मार्क 21 के कार्ड तैयार हो रहा है। आइए टू बी कंटिन्यू। आइए अब करते हैं कंटिन्यू। 260 के बाद यहाँ पे हमारा आता है 250 के बाद हमारा आता है 260। 260 क्या हमारा, पब्लिकेशन। ये हाइफन और ये $A, इसके अंदर हाइफन चल रहा है सारा, $A। अब प्लेस हमारा एडिशन हो गया। अब हमारा क्या आएगा, प्लेस, पब्लिशर और ईयर, ठीक है। तो इसके अंदर 3 फील्ड आएगी, प्लेस, पब्लिशर और ईयर। यहाँ पे क्या आएगा, प्लेस, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर $B, पब्लिशर और फिर यहाँ पे कोमा, $C, ईयर, ठीक है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट। 260 के बाद 300। 300 पे क्या है हमारा, फिजिकल डायमेंशन। इसमें भी हाइफन इसमें एक ही आएगा। हाइफन और यहाँ पे $A। फिजिकल डायमेंशन में क्या लिखेंगे हम, पेजेस और साइज। पेजेस क्या है हमारे, जो भी पेजेस आएगा वो लिखेंगे, डॉट, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, $B और यहाँ पे साइज, ठीक है। अब नेक्स्ट 300 के बाद हमारा आता है 440। 440 भी क्या आएगा हमारा, सीरीज, हाइफन और एक्स, इसमें भी सिंगल आएगा। सीरीज, इसके अंदर हाइफन और एक्स और ये $A। सीरीज के अंदर जैसे हम सीरीज लिखते थे वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सीरीज, सीरीज का नेम जो भी सीरीज है, जैसे मान लो रंगनाथन सीरीज है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को सेमीकोलन, $B और यहाँ पे दे देगा 2, इनकी नंबर ऑफ सीरीज, डॉट, हाइफन, डॉट, ब्रैकेट बंद और फिर डॉट, क्लियर। 240 पे सीरीज देंगे, हाइफन, एक्स, $A, जिस तरह से हम एशिया 2 के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखते थे कि रंगनाथन, और इसके बाद सेमीकोलन, $B हमारा क्या है, नंबर ऑफ सीरीज, $B हमारा क्या है, नंबर ऑफ सीरीज 440।
505 फॉर्मेट कंटेंट -x $a। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फॉर्मेट कंटेंट्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? वॉल्यूम के जो मेन एंट्री होती है वहां पे हम कंटेंट्स को यूज करते हैं। वो जो सारे कंटेंट्स होते हैं वो सारे हमारे किस फील्ड में आते हैं? 505 फॉर्मेट कंटेंट -$a -x $a, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम नंबर वन, और यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे $b, और यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 2, और यहाँ पे फिर हमारा टाइटल, और यहाँ पे $नंबर C, यहाँ पे टाइटल, फिर यहाँ पे V.3. टाइटल। इस तरह से हम जो भी हमारे वॉल्यूम्स के अंदर कंटेंट्स होते हैं जो जैसे दिए हुए हैं एज इट इज यहाँ पे हम लिख देते हैं, उनसे पहले हम डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ, हमें जिसकी जरूरत होगी हम वो फील्ड यूज करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 500 पे, अब उसके बाद 650 क्या हमारा? सब्जेक्ट हाइफन, और यहाँ पे y, फॉर्मेट कंटेंट में -x है, और 650 पे -y है। ठीक है, 450 पे भी हमारा -x है, ये यहाँ पे x0 है। ठीक है, 505 पर फॉर्मेटेड कंटेंट्स में x0 $a, और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जैसे हम कंटेंट्स ASA2 के वॉल्यूम में मेन एंट्री के अंदर लिखते थे, वही हमारे सारे कंटेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद 650 पे सब्जेक्ट $, यहाँ पे 650 पे सब्जेक्ट -y और $a, और जो भी हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? कैपिटल में। और इसका सब्जेक्ट बनता है लैंड इकोनॉमिक्स, तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट एंट्री। आइए टू बी कंटिन्यू। यहाँ पे हमारा 650 तक हो गया। अब यहाँ पे आएगा हमारा 700 क्या हमारा? एडिट एंट्री किसकी? ऑथर हो या एडिटर हो, सिर्फ उसकी बनेगी। ऑडिटर हो या एडिटर, ऑथर हो या एडिटर। $a, जितनी भी एडिट एंट्री में ऑथर और हमारे एडिटर होंगे वो सारे हमारे कहाँ पे आएंगे? इसके अंदर, और इसका इंडिकेटर है $a। तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हमारा मान लो इसके अंदर 3 ऑथर दिए हुए हैं, तीनों को लिखेंगे, और 2 दे रखे हैं तो 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका हम रैंडरिंग करके लिखते हैं। मान लो इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सरनेम कोमा फोरनेम। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ $b, और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ऑथर। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप, और फिर यहाँ पे ये हमारा कौन सा है? सेकंड, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड, और यहाँ पे $c, और यहाँ पे थर्ड ऑथर। अगर इसके अंदर एडिटर लिखा होता तो हम एडिटर लेते, कुछ भी लिखा होता वो हम यहाँ पे दे देते। एडिट एंट्री जितनी भी हम करेंगे वो सारी की सारी इसी के अंदर। फिर हमारा 730 पे एडिट एंट्री किसकी? टाइटल की। ठीक है, और उसके लिए x और y, और यहाँ पे $a, जो भी टाइटल आएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे हम टाइटल। ठीक है, इसी के अंदर हम वॉल्यूम्स के जितने भी टाइटल, सब टाइटल आते हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट
सेकंड डॉट $V और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल और यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम 1। ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड आएगा, थर्ड यहाँ पे $C, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 2। पहले हम लिखेंगे टाइटल कॉलन वॉल्यूम 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थर्ड, ये हमारा फोर्थ आ गया और फोर्थ में हम लिखेंगे $D और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल कॉलन वॉल्यूम 3। इस तरह से हम जितने भी हमारे 3 ऑथर होंगे, जितने भी हमारे 3 वॉल्यूम होंगे 3 लिखेंगे, 4 वॉल्यूम 4 लिखेंगे, अगर 5 वॉल्यूम दे रखे होंगे तो वो 5 लिखेंगे। कौन से वॉल्यूम होंगे? वो स्पेशल वॉल्यूम्स। तो सारे के सारे, लेकिन पहचान क्या होगी स्पेशल वॉल्यूम्स की, कि अगर उस टाइटल के आगे हमारे को कॉलन दिया हुआ होगा। ठीक है, ये टाइटल हमारा मेन टाइटल है, लेकिन ये जब हम सब टाइटल को ले रहे हैं, स्पेशल वॉल्यूम को ले रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और वॉल्यूम 1 पूरा का पूरा लिख देंगे। यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे वॉल्यूम 2 पूरा लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल कॉलन 3 ये भी पूरा का पूरा लिखा जाएगा। अब इसके बाद 830 पे हमारी आती है सीरीज एडिट एंट्री। यहाँ पे -X और $A और यहाँ पे हम लिखेंगे सीरीज, बस सीरीज वर्ड लिख देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 900 पे हमारा क्या है? एक्सेशन नंबर, इसका भी $A और जो भी एक्सेशन नंबर दिया है वो हम लिख देंगे 6754444 फुल स्टॉप। और इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं एक एग्जांपल। आइए अब करते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल हमारे सामने ये दिया हुआ है कि माइनिंग एंड इट्स एनवायरनमेंट इम्पैक्ट राफेल डेलियो RE हिस्टर एंड RM हैरिसन सेकेंड एडिशन। और ये लिवरपूल हमारा क्या है? प्लेस है, और लिवरपूल यूनिवर्सिटी प्रेस ये हमारा क्या पब्लिशर है। ईयर, कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज साइज एंड आइसमेंट नंबर ये हमारे को दिया हुआ है। ये इस मार्क फॉर्मेट में हम एडिटर की और ऑथर की एंट्री करेंगे। आइए सबसे पहले इस टाइटल को हमने देखा, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम आईएसबीएन नंबर, तो यहाँ पे 020 पे लिखेंगे ISBN नंबर, जैसा कि हमें इंडिकेटर पता है $A और जो भी आईएसबीएन नंबर होगा वो लिख देंगे 0854 04 042 008 रन फुल स्टॉप। ठीक है, एक हमारा ये कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारा क्या आएगा? यहाँ पे 082 क्या है? यहाँ पे लिखेंगे DDC के सिंबल क्या है? 00 और $A। पहले हम क्लास नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 333.814 और उसके बाद 10 $V और यहाँ पे DAL और फिर इसको हम बंद कर देंगे। क्लियर? इसके बाद हमारी एंट्री किससे हो रही है? ऑथर से, तो यहाँ पे हम ऑथर का नाम लेंगे 100। यहाँ पे मेन एंट्री किससे कर रहे हैं? हम मेन एंट्री हम किससे कर रहे हैं? ऑथर से, पर्सनल नेम से। तो यहाँ पे 01 यहाँ पे $A और यहाँ पे हमारा उसका फोर नेम आ जाएगा। फोर नेम क्या है? रफल और 80 और यहाँ पे $B हमारा क्या आएगा? सरनेम। सरनेम क्या है? डिल्यू। ठीक है, बस यहाँ से इसको बंद कर दो। अब इसके बाद 100 के बाद 240 क्या 5 क्या हमारा? टाइटल
और टाइटल के साथ क्या देगा, $0 और $A में जो भी टाइटल होगा पूरा का पूरा एज इट इज लिख देंगे, माइनिंग एंड इट्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम कोलन लगाएंगे, अगर हमारा पब्लिशर है, यहाँ पे लेकिन पब्लिशर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर राइट स्लैश लगाएंगे और हम जितने भी ऑथर हैं उन सबको डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे $B, यहाँ पे क्या आएगा, राफेल डेलियो के बाद कोमा $C। अब दूसरा हमारा इन दोनों के बीच में एंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एंड लिखेंगे और एंड के साथ हम लिखेंगे $C है, यहाँ पे D आएगा और यहाँ पे क्या है, RM हैरिसन। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये वाला टाइटल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद 250 पे हमारा क्या आएगा, एडिशन, लेकिन एडिशन इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन आएगा, इसके लिए हाइफन $A, कौन सा एडिशन दिया हुआ है, सेकंड एडिशन, तो यहाँ पे हम सेकंड एडिशन। ठीक है, आया समझ में। देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हमारा टाइटल आएगा सबसे पहले हम क्या लेना है, 00 आईएसबी नंबर, और आईएसबी नंबर इंडिकेटर क्या है, बच्चों को इंडिकेटर याद करने में प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए ध्यान से, हाइफन इसमें हाइफन है, कुछ भी नहीं है, सीधा खाली ब्लैंक है, $A ये आ गया, और फिर 082 पे DDC में 0010 ये 10 लिखा हुआ है और इसके आगे 0 यानी कि 10 0, ये समझ लेना आप। तो 0010 $A, यहाँ पे क्लास नंबर, यहाँ पे बुक नंबर, किससे लिखा जाएगा, ये पेंसिल से। क्लियर। 100 पे मेन एंट्री ऑथर की 0 1 और A1 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 0 1 और ये वाला इधर आ जाएगा 1 0। इधर क्लियर। फिर $A, $B, पहला आएगा फॉरनेम, फिर आएगा सरनेम, फिर 245 पे $A, पहले टाइटल, अगर सब टाइटल दे रखा है तो कोलन लगा के $B लिखते, बट यहाँ पे हमारे को सब टाइटल नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट हमारे को क्या दे रखे हैं, 3 ऑथर दे रखे हैं, तो तीनों ऑथर को हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसके 250 पे हमारे को क्या दिया हुआ है, एडिशन, तो 250 पे हमने एडिशन $A, सेकंड एडिशन। ये सेकंड एडिशन वैसे लिखेंगे जैसे हम insert to में लिखते हैं। ठीक है, आइए टू बी कंटिन्यू। 250 के बाद 260 क्या हमारा, पब्लिकेशन। मैंने जैसे बताया था आपको कि एशिया 2 के अंदर पब्लिकेशन में पहले प्लेस आएगा, फिर पब्लिशर आएगा, फिर ईयर आएगा, उसके बाद 3 फील्ड है, लेकिन यहाँ पे हमारा इंडिकेटर क्या है, हाइफन और $A, पहले प्लेस आएगा, प्लेस क्या हमारा, लिवरपूल। अब उसके बाद पब्लिशर, तो यहाँ पे कोलन लगाएंगे और फिर यहाँ पे $B और फिर पब्लिशर लिवरपूल यूनिवर्सिटी प्रेस। यहाँ पे प्रेस, फिर यहाँ पे स्लैश, अब यहाँ पे कोमा और फिर $C और उसका ईयर 2016। ठीक है, हो गया क्लियर। यानी कि 260 पब्लिकेशन जो आएगा वो हाइफन आएगा, $A पे प्लेस, पब्लिशर और देन ईयर। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, 300 पे पेज और साइज, तो यानी कि फिजिकल डायमेंशन पे हम क्या देंगे, ये भी हाइफन $A, पहले पेजेस देंगे, यहाँ पे हमारे को पेजेस लिखे हुए हैं, X B कोमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे $B और यहाँ पे हम पेजेस लिखेंगे, पेजेस कितने हमारे 1 6 4 और ये P देन फुल स्टॉप। ठीक है, जब भी कोमा आएगा तो डॉलर फील्ड दूसरे फील्ड ले लेगा, तो दूसरे फील्ड पे हमारे आएगा
164p। अब इसके बाद हमारा आता है सेमीकोलन, तो यहाँ पे $C और साइज हमारा क्या आएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, बस फुल स्टॉप। आइए अब इसके बाद हमारा 300 के बाद क्या आता है 440, किसका आता है वो सीरीज का, बट इसके अंदर सीरीज नॉट गिवन, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसके बाद 440 के बाद 505 आता है। 505 किसका आता है फॉर्मेटिक कंटेंट्स, ये हमारी वॉल्यूम्स की एंट्री नहीं है, तो इसके लिए उसका भी यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद अब हमारे पास क्या आता है डायरेक्ट 650। 650 क्या हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और इसका सब्जेक्ट क्या होगा हाइफन, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट, यहाँ पे हाइफन है, यहाँ पे हाइफन और वाई और $A। इसका जो सब्जेक्ट क्या बना था लैंड इकोनॉमिक्स, ये हम कैपिटल में लिखेंगे लैंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके बाद हम 700 पे क्या लिखेंगे मेन एंट्री, किसकी ऑथर की, उसके लिए $A। हमारे पास कितने ऑथर है 3, ठीक है, एक तो हमारा हो गया, तो बचेंगे कितने 2, तो 2 का लिखेंगे हम फर्स्ट। दूसरा क्या है पहले इसका नाम, पहले हिस्टर आएगा और फिर RE, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट हिस्टर कोमा $B RE, ठीक है। इसके बाद एंड लगाने के बाद हम लगाएंगे सेकंड, इसमें एंड नहीं लगता, ये हमारी एडेड एंट्री है, इसमें एंड लगेगा, बल्कि ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे हम सेकंड एंट्री लिखेंगे, सेकंड एंट्री में $B और $B पे हमारे को क्या दे रहा है हैरिसन कोमा और RM के लिए $C RM। अब इसके बाद हमारा कोई एडिटर नहीं है, तो हमने 2 की एंट्री यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद 730 क्या हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा मेन एंट्री, यहाँ लिखा जाएगा एडिट एंट्री, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा एडिट एंट्री, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा एडिट एंट्री। जब एडिट एंट्री यहाँ पे लिखा जाएगा तो यहाँ पे X और Y पर $A ऑथर से एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा पहला फर्स्ट टाइटल। अब इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, अदरवाइज हम वॉल्यूम के जो स्पेशल वॉल्यूम होते हैं उनको भी इसमें लिख देते हैं। देन उसके बाद लास्ट हमारा आता है, इसमें लास्ट दे देता हूँ 900 पे एक्सेशन नंबर हाइफन $A और एक्सेशन नंबर क्या है 675823, 3 बार 4 टाइम्स। इस तरह से आपका ये मार्क 21 का टाइटल कंप्लीट होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए।